दोस्तों, दिल्ली हाट में 38वां दस्तकारी हाट क्राफ्ट बाजार INA मार्केट में शुरू हो गया है। यह 10 बजे से रात 9 बजे तक है। 22 राज्यों से देश के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की खूबसूरती लेकर के आया है। गोंडा काली घाट की पेंटिंग, ओडिशा का ब्रास वर्क, राजस्थान का टेराकोटा, यूपी का सिरेमिक, आंध्र प्रदेश का इक्कत, गुजरात का अजरक, इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियाँ यहाँ 170 स्टॉल में आपको देखने को मिल जाएंगी। आने के लिए मात्र 30 रुपये की टिकट लगती है। मेट्रो से ये सीधा कनेक्ट है, तो जल्दी करिए, यहाँ आइए, दोस्तों के साथ घूमिए, शॉपिंग करिए और अपने ही देश के दस्तकारों का हुनर देखिए और सराहिए और फिर खाने पीने का गर्मा गर्म आनंद उठाइए। तो चलते हैं दिल्ली हाट की ओर। दिल्ली हाट के अंदर एंटर करते ही मेरी नज़र सामने हाथ से बन रही मधुबनी पेंटिंग पे पड़ी। मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने भैया से पूछा इनके अलग अलग प्राइजेस, तो भैया ने बताया इनके प्राइजेस 500 रुपये से लेकर के 25,000 तक हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। इसके आगे भी और कई राज्यों की पेंटिंग और छोटे छोटे उन्होंने इस दीवार पे लगाने के लिए हाथ से करी हुई कारीगरी मुझे दिखाई। ये लेडी जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं, ये ब्रश से गोल्ड पेंटिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। ये सारी पेंटिंग इन्होंने स्वयं और इनके NGO ने मिलकर के बनाई है। जिस तरह से मेरे को इन्होंने इन पेंटिंग्स के बारे में समझाया, मैं इनकी फ़ैन हो गई। और ये पेंटिंग भी अगर आप गोल्ड पेंटिंग या सिल्वर पेंटिंग लेते हैं, वह बाकी पेंटिंगों से तो महंगी होनी ही हुई, लेकिन ये आपके रूम के अकॉर्डिंगली और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी पेंटिंग तैयार कर देती हैं। आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि दिल्ली में सर्दी बहुत पड़ रही है और दिल्ली में इस समय फेयर लगने का मतलब तो वुलन्स गारमेंट्स का मिलना ही है। डिफरेंट टाइप्स और प्राइजेस की शॉल्स, जेंट्स शॉल और लेडीज़ शॉल यहाँ पर बहुत थी। कश्मीरी लोगों ने यहाँ पर बहुत से स्टॉल लगा रखे थे, जिस पे बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल्स और शॉल्स और फेरन्स और कार्डिगन्स और वुलन्स और पुलोवर्स देखते ही बन रहे थे। जितनी मर्जी प्राइजेस में आप उनको खरीद सकते हैं। दिल्ली हाट में सिल्वर ज्वेलरी से लेकर के आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक की भी पूरी रेंज यहाँ पर मिल रही थी। इस तरह के बैंगल जिस पर वो हाथ से बैठे हुए मीनाकारी वर्क कर रहे थे, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में और प्राइस में मिल रहे थे। आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली उनको सिर्फ चुनना है, या आप उनको बता दीजिए, वह आपके लिए निकाल देंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हर तरह के वैरायटी होने के कारण लकड़ी का सामान भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। अपने घर की डेकोरेशन के लिए लकड़ी के तरह तरह के सामानों की भी यहाँ पर काफ़ी वैरायटी देखने को मिल रही थी, जो केवल 50 रुपये से शुरू हो जाती है। और यह देखिए, ये प्लांट्स लगाने के लिए या घर में कॉर्नर्स लगाने के लिए या टेबल लैंप लगाने के लिए, बस ये समझ लीजिए कि घर को सजाने के लिए सारी सुविधा, सारी आइटम्स आपको एक ही जगह मिल रही थी। यह देखिए ब्रास की आइटम्स, जिन पर बहुत ही सुंदर काम कर रखा था। मुंह से बोलती हुई मूर्तियां नजर आ रही थी। जिस तरह से इनकी क्वालिटी थी, उसी तरह से इनके प्राइस भी थे। मुझे ये चेस बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कई चीज़ों के प्राइस पूछे, जो कि मुझे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी लग रहे थे।
आप भी आइए। अगर आपको अपने घर के अंदर किसी भी देवी देवता की मूर्ति रखनी है तो ब्रास से बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आनंद आ रहा है ना आपको वीडियो देखने में? कितना मधुर संगीत ये बजा रहे थे। बहुत से लोग तो इनके साथ इनकी रिदम पर नाच गा करके दिल्ली की सर्दी का मज़ा ले रहे थे। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी तरह के घर के यूज़ के लिए टेराकोटा की बनी हुई क्रॉकरी मिल रही थी। इतना आइटम, इतनी ज़्यादा डेकोरेशन का सामान एक ही छत के नीचे मिल पाना तो मुश्किल ही होता है, लेकिन यहाँ आने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सही जगह आ गए हैं। अब कितना सामान लेना है और कौन सा सामान लेना है ये तो आपकी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। अब मेले में आए और मुखवास का काउंटर न लगा हुआ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तरह तरह के मुखवास, आम पापड़, गोलियां, पापड़, बड़ियां और तरह तरह के अचार और मुरब्बे से यह काउंटर सजा हुआ था। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपना यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर भागलपुर का जो सिल्क होता है वह फैब्रिक और उनसे बनी हुई साड़ियाँ, जो कि बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध है, टसर, उसकी मिल रही थी और उनके प्राइस भी अच्छे खासे थे। बार्गेनिंग कर सकते हैं आप। आगे यह चप्पल और जूतियों का स्टॉल था, जिन पर की प्राइस 600 रुपये से शुरू होकर के 4000 रुपये तक थी। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। आप चाहें तो अपनी हुनर भी इस पर आजमा सकते थे। कई बच्चे यहाँ पर आकर के पॉटरी का काम देख रहे थे और अपने हाथ से भी बनाने की कोशिश करते थे। यह देखिए, अपने हाथ से बनाए हुए यहाँ पर लेडीज खड़ी थी जो छोटी छोटी वुलन आइटम्स निट कर रही थी और बना रही थी। देख रहे हैं ना आप, कितना मेहनत का काम है ये। तो दोस्तों, यही है मोदी जी का सपना, आत्मनिर्भर भारत का। तो चलिए हम भी इसमें अपना योगदान दें। विभिन्न राज्यों से आए हुए ये छोटे छोटे बच्चों के लिए या बड़ों बुजुर्गों के लिए हाथ से बने हुए मोजे और मफलर और ग्लव्स, इस तरह के आइटम्स लेकर के आई हुई थी, जिनके प्राइजेस 200 रुपये से शुरू होते थे। शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है दोस्तों, और कुछ लोग तो खरीदारी कर भी चुके हैं। यह शादी और पार्टी में ले जाने के लिए क्लचेस, बैग्स, पर्सेस मैचिंग करती हुई ज्वेलरी के साथ में बहुत सुंदर लगते हैं। अरे अरे दोस्तों, रुकिए ज़रा, इतना मत खो जाइए शॉपिंग में। हमारी वीडियो की तरफ भी ध्यान देना बनता है। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और इसे अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर नहीं करेंगे? तभी तो वो आपके साथ में दिल्ली हाट घूमने के लिए जाएंगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब हम शॉपिंग करते करते कहाँ पहुँच गए। लग रहा है ना मन कि सारे प्रिंट्स ही खरीद लूँ। एक से एक नायाब इक्कत के प्रिंट्स देखते ही बन रहे थे, जो कि कॉटन में भी थे और सिल्क में भी थे। ये उनके सिल्क के दुपट्टे थे। इनके प्राइजेस भी अच्छे खासे थे, लेकिन बार्गेनिंग भी खूब हो रही थी। आगे बढ़ी तो मुझे गुजरात का अजरक और पटोला देखने को मिल गया, जो मेरा फेवरेट है। मैंने इनके क्लचेस भी देखे। इनके क्लचेस की कीमत 4,000 रुपये से शुरू थी। अगर आप डबल इक्कत लेते हैं तो प्राइस ज़्यादा है, सिंगल इक्कत लेते हैं तो प्राइस कम है। तो आप यहाँ आइए और अपने मनपसंद जो भी आपको रंग डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं वह चूज़ करके ले जा सकते हैं। और हाँ, इनकी तो हेल्प होगी ही ना, क्योंकि यह बहुत बारीक काम है और बहुत मेहनत से यह तैयार होता है। कई महीनों में जाकर के एक दुपट्टा या एक साड़ी बन करके तैयार होती है। इसी कारण से इनके काफ़ी कीमत होती है। यहाँ पर इनके हाथ की कारीगरी के जूट के बने हुए दरियाँ, रग्स बहुत तरह तरह के थे, जिनकी डिज़ाइनिंग बहुत सुंदर तरीके से कर रखी थी और प्राइस भी ठीक थे, मुझे अधिक नहीं लगे। हर अकॉर्डिंग टू अपने रूम के साइज़ के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। यह देखिए एक जगह और मुझे यह कारीगरी मिट्टी के बर्तन देखने वालों की लगी। यहाँ बच्चे आकर के भी बना रहे थे और इनको कलर कर रहे थे, जिनकी कोई कीमत नहीं ली जा रही थी, बस उनकी मुस्कुराहट ही इनके लिए काफ़ी थी। चूँकि दोस्तों और 2 महीने के बाद में फिर गर्मी का मौसम आना है, तो यहाँ पर लखनऊ की चिकनकारी का भी स्टॉल कई लगे हुए थे, जिन पर बहुत सुंदर चिकनकारी के कपड़े खास तौर के महिलाओं के परिधान देखने को मिल रहे थे। रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं थे। अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली आप रेडी टू वियर कपड़े पहन ले सकते हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। यह कोई वॉल पेंटिंग या डेकोरेशन का आइटम नहीं है, बल्कि ये वेस्ट बंगाल से आए हुए हमारे कलाकार हैं, जो कि थोड़ी ही देर में अपनी कलाकारी का नमूना पेश करने के लिए जा रहे थे। देखिए आंध्र प्रदेश से आए हुए कलाकार अपना वुड वर्क की प्रस्तुति कर रहे थे। इनके जो प्रोडक्ट्स थे स्वयं मोदी जी ने भी सराहे थे। इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी और प्राइजेस तो बिल्कुल लो थे। कई लोगों ने यहाँ पर आकर के इनके प्रोडक्ट को सराहा और ख़रीदा। सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही फाइन क्वालिटी के बने हुए थे। अब इतना घूम लिए, शॉपिंग कर लिए और सर्दी का मौसम के मज़े ले लिए, तो अब थोड़ी बहुत भूख तो लगी गई होगी ना। तो हम पहुंच गए राजस्थान के स्टॉल में और वहां गर्मा गर्म मिर्ची वड़े बन रहे थे और साथ में गरम गरम चाय और जलेबी। तो भैया क्या कहने, हमने भी वहां पर जाकर के इन सब चीज़ों का मज़ा लिया। आप भी, यहाँ पर बहुत से स्टॉल हैं। हर स्टेट के खाने पीने का आपको यहाँ सामान मिल जाएगा, गर्मा गर्म, साफ सुथरा और पूर्णतः हाइजीनिक। यहाँ पर हमारी बहुत सी सहेलियाँ भी आई हुई थी, जिनके साथ मिलकर के हमने एक पार्टी का आयोजन कर रखा था और कुछ खेल भी
खेले जैसे तंबोला, और यहाँ काफ़ी मस्ती करने के बाद में जब देखा कि सर्दी का प्रकोप अब बढ़ने लगा है और सर्द हवाएं अब तेज हो गई हैं, तो हमने अब जाना ही उचित समझा और धीरे धीरे हमने दिल्ली हाट से अपने घर की तरफ रुख कर लिया। तो दोस्तों, यह था आज का दिल्ली हाट का घूमने का व्लॉग। यह आपको कैसा लगा? आप आना चाहते हैं तो जल्दी से आ सकते हैं, और यह और एक हफ्ते तक ही है। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनका भी मन बनाइए। आत्मनिर्भर भारत में अपना सहयोग और दान पूरी तरह से दिल खोल कर करिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।